ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। दोपहर 12 बजे जस्टिस प्रकाश पाड़िया की बेंच में होगी याचिका पर सुनवाई। हिंदू पक्ष ने भी हाईकोर्ट में कैवियट दाखिल करके अपना पक्ष रखने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा था। बुधवार शाम को 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगाई गई है। वकील हरिशंकर जैन बोले, सर्वे पर रोक के आदेश को ना समझे स्टे, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का दिया है मौका। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एसआई सर्वे से ही ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अंजुम कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी का आरोप, सर्वे के जरिए काशी का माहौल खराब करने की साजिश। ज्ञानवापी के सच को झुटलाया नहीं जा सकता, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान। ज्ञानवापी पर राम मंदिर की तरह ही आएगा फैसला, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। ज्ञानवापी परिसर में खुदाई रोकना पॉजिटिव डेवलपमेंट, मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। मानसून सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के भी आज अहम बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में मीटिंग होगी। मानसून सत्र के लिए रणनीति होगी। संसद के दोनों सदनों में आज भी कार्यवाही होने की संभावना कम। मणिपुर को लेकर भारी हंगामे की वजह से कार्यवाही करनी पड़ी थी स्थगित। आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने के बाद विपक्षी सांसद रात भर धरने पर बैठे। कई विपक्षी पार्टियों ने दिया समर्थन। राज्यसभा से सस्पेंड होने के बाद बोले संजय सिंह, पीएम संसद में आकर मणिपुर हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। संजय सिंह के सस्पेंशन पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सच्चाई की आवाज उठाने पर कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सदन में चर्चा के लिए तैयार है सरकार, विपक्ष होने दे चर्चा। मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है विपक्ष। अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि पता नहीं विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाहता, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। अमित शाह के बयान पर बोले, लोकसभा स्पीकर संबंधित विभाग का मंत्री ही चर्चा में लेता है भाग, नई परंपरा की मांग करना सही नहीं। संसद के दोनों सदनों में चर्चा को तैयार गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष सुनना नहीं चाहता, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना। कांग्रेस चीफ खड़गे की पीएम मोदी से मांग, संसद में आकर बताएं मणिपुर हिंसा पर आगे क्या एक्शन लिए जाएंगे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, मोदी सरकार की मंशा है कि कोई नहीं बोले। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल, संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं पीएम। संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा में शामिल हो गए पीएम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मांग। मणिपुर में 2 महिलाओं से बदसलूकी के मामले में 14 लोगों की पहचान हुई है और पहले ही 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के पास करीब 3000 हथियार हैं। 6 लाख से ज्यादा बुलेट्स भी मौजूद हैं। मेघालय के तुरा में सीएम ऑफिस पर भीड़ ने किया पथराव, 5 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा गारो हिल्स में आंदोलनकारी संगठनों के साथ कर रहे थे चर्चा। तुरा में शीतकालीन राजधानी के लिए भूख हड़ताल पर हैं आंदोलनकारी। मेघालय सीएम कोनार्ड संगमा का बयान, बोले कि तुरा में सीएम सचिवालय के बाहर जो घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोनार्ड संगमा ने कहा कि ऐसा लगता है कि पथराव उन लोगों ने किया है जो आंदोलनकारी समूह का हिस्सा नहीं थे। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। कोनार्ड संगमा ने घायलों को चिकित्सा भत्ता के रूप में 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। बोले कि सारा खर्च सरकार उठाएगी। पीएम आवास पर आज शाम को 6:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी अब एनडीए के सांसदों के साथ करेंगे बैठक। 10 समूह बनाए गए हैं। आज यूपी और पूर्वोत्तर के सांसदों के साथ बैठक होगी। 27 जुलाई को पीएम मोदी राजकोट के नए हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। प्रोग्राम से पहले एयरफोर्स ने हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का भी परीक्षण किया। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा दावा, 10 अगस्त के आसपास सीएम बन सकते हैं अजित पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अटकलों को दिया विराम, कहा कि एकनाथ शिंदे ही सीएम। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने राजस्थान विधानसभा में लहराई लाल डायरी, जमकर हंगामा, स्पीकर ने सदन को स्थगित किया। राजेंद्र गुड़ा और मंत्री शांति धारीवाल में बहस, हाथापाई की आई नौबत। रफीक खान के बीच बचाव में हुई धक्का मुक्की। सदन से बाहर निकलने पर बोले राजेंद्र गुड़ा, 50 से ज्यादा लोगों ने लात घुसे मारकर बाहर किया। राजेंद्र गुड़ा का बड़ा आरोप, लाल डायरी में विधायकों के खरीद फरोख्त का हिसाब है। मंत्री शांति धारीवाल का पलटवार, लाल डायरी बीजेपी और राजेंद्र गुड़ा की साजिश है, वह विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र रोड़ा बोले कि लोकतंत्र शर्मसार हुआ है और किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सीएम गहलोत से सवाल, लाइन लाइनी में ऐसा क्या है कि जिससे सरकार बेचैनी है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का अटैक, राजस्थान में सिर्फ कुर्सी बचाओ योजना चल रही है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी, कहा कि मां अच्छे संस्कार नहीं देती तो बेटा पीएम जैसा बन जाता है। रंधावा के बयान पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर अटैक, बोले कि ऐसे नेताओं को बढ़ावा देता है गांधी परिवार। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिखाया और सख्त संदेश, अहमदिया मुसलमानों को काफिर नहीं कह सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश का कानून वक्फ बोर्ड को काफिर बोलने की इजाजत नहीं देता है, संविधान और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ है। अहमदिया मुस्लिम को लेकर जमीयत उलेमा हिंद का बयान, दुनिया में कोई भी उन्हें मुसलमान नहीं मानता। दिल्ली के गीतिका
सुसाइड केस में आज आएगा फैसला। केस के मुख्य आरोपी हैं हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा। इनमें से अजीत डोभाल ने जोहानिसबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में लिया हिस्सा। साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिला नेपाल का डेलीगेशन, पार्टी के काम करने के तरीके को समझा। गुरुग्राम में हेली हब बनाने की योजना बना रही है हरियाणा की सरकार। राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखित जवाब दिया। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर गवर्नर ने जताई चिंता, कहा कि सीएम से इस मामले पर बात हुई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, पाकिस्तान ड्रग्स पेडलिंग का काम कर रहा है, कई मामलों में कार्रवाई भी हुई है। संसद भवन में भारतीय वन सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा कि कोई भी व्यवस्था अनुशासन और मर्यादा के बिना विकसित नहीं हो सकती। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में एनआईए जांच रोकने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदला सुर, टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि एससी के आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का असम में परिसीमन रोकने से इनकार, कहा कि चुनाव आयोग को रोकने का आदेश नहीं करेंगे जारी। पूर्व सांसद अफजल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गैंगस्टर केस में मिली बेल, लेकिन बहाल नहीं होगी सांसदी। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान पर शिकंजा, कोविड घोटाले में मुंबई पुलिस की एसआईटी ने पूछताछ की। नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन नदी का कहर, गांव में घुसा पानी, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी। गाजियाबाद में हिंडन नदी में उफान आने से करहेड़ा में आई बाढ़, 2 बच्चों की डूबने से मौत, शव बरामद। दिल्ली में यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर, सोमवार रात को 9 बजे तक 206.04 मीटर रहा जलस्तर। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, 27 जुलाई को रायगढ़, कोल्हापुर और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से जर्जर इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत हुई। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पड़ा असर। प्रशासन की पूरे हालात पर नजर, कहा कि आपदा कंट्रोल रूम को हर घंटे सूचित किया जाता है। बारिश की वजह से हरिद्वार में दरक रहा है मनसा देवी मंदिर का पहाड़, सीएम धामी ने कहा कि केंद्र की लेंगे मदद। पंजाब के डीआईजी ने गुरदासपुर कॉरिडोर का दौरा किया, बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की केंद्र से मांग, पंजाब को 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिले। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती शाम हुई तेज बारिश, शाम को जगह जगह जल भराव। चेन्नई में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश, सड़क यातायात असर। कर्नाटक के मंगलुरु में बारिश बनी मुसीबत, कई गांवों में जल भराव से जनजीवन बेहाल हुआ। यूपी एटीएस ने अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया, सीमा पार करके अलग अलग जिलों में रह रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 74 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए, 17 रोहिंग्या अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में हाउस बोट में लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले कि हमारे देश में हर घंटे एक्सीडेंट से 18 लोगों की मौत होती है, हमें इसका समाधान निकालना चाहिए। अलीगढ़ के टप्पल में 2 से 3 गाड़ियां टकराई, हादसे में 3 की मौत, पुलिस ने दी जानकारी। तमिलनाडु के विरुधुनगर में माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। चाइनीज मांझे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन जारी, लोगों को कर रहे हैं जागरूक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी सफलता, 8 लाख के इनामी 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। यूपी के संत कबीर नगर में इंडियन एयरफोर्स के विमान के 2 पार्ट्स गिरे, किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं। नोएडा फेज 2 में एक इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, काल भैरव मंदिर भी गए। मैनकाइंड फार्मा ने दुबई की बुर्ज खलीफा पर दिखाया अपना शानदार सफर, कंपनी का फोकस है सस्ती और हाई क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध करवाना। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जुनेजा का बयान, ग्लोबल हेल्थ सर्विस को बेहतर करना हमारा मिशन है। ग्रीस के जंगलों में लगी आग बेकाबू हुई, 64 नए क्षेत्रों को अपनी चपेट में लिया। तुर्की के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए अब रूसी विमान कर रहे हैं मदद। रूस ने समुद्र से पानी लेकर बोर्डम क्षेत्र में गिराते हैं ये पानी। चीन में तूफान डोस्कुरी के चलते तेज हवा और भारी बारिश का अलर्ट, नावों और जहाजों को बंदरगाह में वापस बुलाया गया। कैमरून में 4 मंजिला बिल्डिंग ढहने से 33 लोगों की जान गई, मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी। रूस की राजधानी मॉस्को में 2 इमारतों पर ड्रोन से अटैक हुआ, रूस ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। चीन के चांगचून में 26 से 30 जुलाई तक होगा एयर शो, वायुसेना ने किया रिहर्सल। भारत वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट ड्रॉ हुआ, टीम इंडिया ने 1-0 से जीती सीरीज। बारिश ने भारत की क्लीन स्वीप की उम्मीदों पर पानी फेरा, 5वें दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मोहम्मद सिराज बने हैं प्लेयर ऑफ द मैच, वेस्टइंडीज के पहली पारी में लिए थे 5 विकेट। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में लगातार 30 बार डबल डिजिट स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी। ईशान किशन ने पहली बार हाफ सेंचुरी लगाने के बाद ऋषभ पंत को कहा शुक्रिया, एनसीए में पंत ने अच्छे हिट लगाने के दिए थे टिप्स। फिल्मी गाने पर क्रिकेटर शिखर धवन ने डांस किया, इरफान पठान, दिनेश कार्तिक समेत कई खिलाड़ियों ने तारीफ की। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया एशियन गेम्स ट्रायल के लिए तैयार हुए, बोले कि हम ट्रायल से नहीं भागे।